नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मीरा भाईंदर में इंडिया अनबॉन्ड के ग्रुप एडिटर नित्यानंद पांडे की हत्या। ठाणे जिले के मीरा भाईंदर शहर में एक बार फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार इंडिया अनबॉन्ड के संपादक नित्यानंद पांडे 15 मार्च से लापता थे, जिनका शव भिवंडी तालुका के खारबाव पुल के नीचे मिला। पुलिस को आशंका थी कि यह हत्या कहीं और कर शव को यहां फेंका गया है, जिसको लेकर आज काशीमीरा पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्रकार परिषद ली। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को भी धर दबोचा। किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मारने की क्या वजह थी, पूरा मामला से? भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन अपने ठाणे रूरल के जुरिडिक्शन में आता है। वहाँ पे कल एक डेड बॉडी देखी गई और उससे फिर ये कनेक्शन लगा कि अपने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रजिस्टर्ड है। तो उसके तहत ये इंडिया अनबाउंड के नित्यानंद जी पांडे, इनकी ये डेड बॉडी ये पता चला। उसके तहत हमने 302 का ऑफेंस भिवंडी तालुका में रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद हमने बहुत से एंगल में इसका इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें हमने ये देखा कि काशीमीरा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में 16 तारीख को एक मिसिंग रजिस्टर्ड हुआ था और मिसिंग रजिस्टर्ड जो लास्ट सीन जिसने देखा था नित्यानंद जी पांडे को, इनको जिसने देखा था वो एक लेडी है अंकिता मिश्रा। तो उसको हमने फिर इंक्वायरी के लिए बुलाया और उससे फिर हमने पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद हमें ऐसे लगा कि वो कुछ छुपा रही है या फिर अलग से कुछ स्टेटमेंट दे रही है। तो डीप में हमने उसमें इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि खुद अंकिता मिश्रा और उसके साथ एक सतीश मिश्रा, ये दोनों ने नित्यानंद जी पांडे का वहाँ पे कत्ल किया और कत्ल करके उन्होंने ये पूरा एपिसोड ये किया और उन्होंने दोनों ने भी हमारे पास कबूली दिए, कन्फेशन भी दे दिया है। सर, कत्ल का कारण क्या हो सकता, कुछ मालूम पड़े? इसमें अभी प्राइमरीली इन्होंने ये बताया है कि अंकिता मिश्रा ये इंडिया अनबाउंड में काम करती थी और उसका कहना है कि लीगल अपना सेक्सुअल हरासमेंट के तहत उसने ये सब किया है और उसका साथ सतीश मिश्रा इन्होंने इसमें दिया है। किस तरह से इन लोगों ने हत्या की है सर? इसमें एक 8-10 दिन पहले इनका ये चालू था कि नित्यानंद पांडे जी जो है उनको कुछ ना कुछ इसमें हम कर सकते हैं। हत्या का तब से उनका स्टार्ट हुआ एक 8-10 दिन पहले और इसके लिए इन्होंने कैसे हत्या करना ये भी डिसाइड किया हुआ था। इन्होंने डिसाइड किया था कि स्लीपिंग पिल्स जो है वो उसमें कहीं में मिलाए जाए और उससे फिर वो ये बेहोश हो जाए और उसके बाद हम आगे की वहाँ पे अंजाम दे सकते हैं। तो स्लीपिंग पिल्स लाने की जवाबदारी सतीश मिश्रा के ऊपर थी। उन्होंने अपने ही नयानगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक मेडिकल है, वहाँ से उन्होंने खरीदी की स्लीपिंग पिल्स और स्लीपिंग पिल्स इन्होंने 14 तारीख को खरीदी की और 15 को सुबह ये दोनों एक जिम के लिए जाते थे। जिम में नहीं जाते हुए उन्होंने गाड़ी में ये 7-8 दिन से बैठते थे और ये सब प्लानिंग कर रहे थे। 15 तारीख को सुबह सतीश ने अंकिता को ये स्लीपिंग पिल्स दी और अंकिता ने घर पे लेके जाने के बाद उसका वो चूर्ण बनाया और फिर वो प्रोटीन पाउडर में मिक्स करके वो 15 तारीख को सुबह ऑफिस में लेके आई थी और इनके प्लान के तहत सतीश वहाँ पे दोपहर के 3-3:30 बजे वहाँ पे आया ऑफिस के बाहर। उसने अंकिता को बताया कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप पांडे जी को बाहर निकालिए प्लान के तहत। और फिर पांडे जी जब बाहर आए तो उन्होंने सतीश खुद होके सामने आया। उनकी पहचान थी क्योंकि सतीश इंडिया अनबाउंड की प्रिंटिंग के लिए काम करता था। इसका ऑफिस कांदिवली में है। और फिर सतीश ने बताया कि पांडे जी आपको रो हाउस देखना है, मैंने अच्छी तरीके से रो हाउस मेरे पहचान वाले लोग हैं उत्तन एरिया में, वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो पांडे जी बोले ठीक है हम जाएंगे। जो गाड़ी इन्होंने इसमें यूज़ की है इनोवा गाड़ी, ये खुद सतीश की है, उसके वाइफ पे नाम पे है। वो गाड़ी हमने जब्त की है
और गाड़ी खुद सतीश चला रहा था और पीछे अंकिता और पांडे जी बैठे थे। और अपना मैक्सस मॉल के आगे निकलते समय इसने अंकिता ने एक जो प्रोटीन पाउडर आता है वो मिक्स करके पानी में मिक्स करके पांडे जी को वहाँ पे पीने के लिए दिया। और उसके बाद कुछ देर के बाद असर शुरू हो गया, वो बेहोश हो गए। इन्होंने गाड़ी आगे लेके गए, उत्तन में लास्ट एक एरिया है, सुनसान जगह है, वहाँ पे इन्होंने गाड़ी खड़ी की और उन्होंने फिर चेक किया कि पांडे जी पूरे तरह बेहोश में है या नहीं है। उनको पता चला कि बेहोश में और यहाँ पे हम इसको अंजाम कर सकते हैं जो लास्ट अंजाम करना है। तो उन्होंने अपने यहाँ पे गले पे उनका गला दबाया, दोनों ने मिलके। बीच में जाते समय उन्होंने एक रस्सी भी परचेस की थी। और फिर वहाँ पे डेथ होने के बाद, गाड़ी में डेथ होने के बाद, वहाँ पे आजू बाजू में लोग थे, कुछ आना जाना ये था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ डेड बॉडी फेंकना बराबर नहीं रहेगा, तो उन्होंने फिर वहाँ से गाड़ी निकाली और ये फिर गए अपने अहमदाबाद हाईवे से जाते हुए, थोड़ा सा एक टर्न है, भिवंडी हमारा पुलिस स्टेशन लगता है, वो बीच में वहाँ पे गए क्योंकि इनको सुनसान जगह चाहिए थी डेड बॉडी फेंकने के लिए। और फिर आगे जाने के बाद इनको वहाँ पे एक छोटा ब्रिज दिखा और उनको लगा कि पानी में डेड बॉडी फेंकना है। तो फिर उन्होंने पहले थोड़ा सा उसका अंदाज़ लिया। खुद अंकिता ने पत्थर डाल के बीच में ये किया कि यहाँ पे पानी है या नहीं है, क्योंकि अंधेरा था। तो पानी में उनको अंदाज़ आया कि यहाँ पे पानी है, लेकिन पानी थोड़ा था। तो इन्होंने दोनों ने मिलके डेड बॉडी उसमें फेंकी। वो जो डिस्टेंस है 25-30 फुट का डिस्टेंस है और नीचे सब पत्थर है। तो वहाँ पे उन्होंने वो डेड बॉडी फेंक दी। डेड बॉडी पानी में वहाँ पे नहीं रही, थोड़ी साइड में आ गई और इसी तरह इन्होंने अंजाम दिया और उसके बाद ये लोग वापस आ गए। सर, इस मामले में ये 2 ही आरोपी हैं या और भी इसमें कुछ जांच में? अभी तो प्राइमरीली आपने ये 2 ही आरोपी लग रहे हैं और मैंने खुद उनको कन्फ्यूज ये उनका स्टेटमेंट मैंने इंक्वायरी भी किया है। राठौर जी, लेकिन इस बेस से अगर देखा हुआ था जो हमने डेड बॉडी देखी थी और जो आपके पास फोटो अवेलेबल है, उसमें इंजरी सामने की तरफ से नहीं है, जब वो गिरे थे सामने की तरफ से, कोई हेड इंजरी नहीं है। अभी इसमें पीएम आपने एडवांस पीएम रिपोर्ट भी मिला है। इसमें उन्होंने मल्टीपल इंजरीज भी बताई, आप जैसे बता रहे वैसे भी, और विथ नेल कंट्यूजन बताया। नेल कंट्यूजन यानी गला दबाने का ये उसमें एक साइन उन्होंने बताया। तो अभी ये तहकीकात की बात है, तो लेकिन प्राइमा फेसी हमें लगता है, फाइनल तो ओपिनियन उसमें आएगा, बाद में आएगा, लेकिन प्राइमरी हमें भी लगता है और डॉक्टर से भी हमने बात किया तो उनका कहना है कि ऊपर से डेड बॉडी फेंकने के बाद वो चोट आ सकती है। किन धाराओं के तहत मामला था? ये हमने 302, 201 के तहत मामला दाखिल किया है। 302 है अपना मर्डर का और 201 है कि वो जो पुरावा होता है वो ये कर रहे हाइड किया इसके लिए। सर, अंकिता ने हत्या कितने बजे हुई है? के कारण उन्होंने हत्या की, क्या यही मुख्य वजह है? नहीं बताइए क्या आपने कहा कि लैंगिक अत्याचार किया करते थे, क्या मुख्य हत्या की वजह यही है या इसके पीछे भी और कुछ? अभी फिलहाल प्राइमरी ये पता उन्होंने हमें चला है और उसने खुद ये बताया। कितने बजे हुई है? अंकिता अगर जो है अंकिता के साथ ऐसा हरेसमेंट हो रहा था, सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा था, क्या आपने उनसे पूछा कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट ना करते हुए ऐसा स्टेप? हाँ, ये हमने पूछा, हमने ये पूछा और उसके बाद उसका कहना था कि मुझे लगा कि ये अलग तरीके से पुलिस इसमें कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसे उसका कहना था। अंकिता बता रही थी कि हम अलग अलग जगह जाते थे, अब प्रेस वाले हम सब लोग हैं तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, उसको थोड़ा डाउट था, ऐसे उसको लगता था। उसका कहना है कि अंकिता बोल रही है कि उसका कहना है कि 2 साल से तो चालू है। पीएलसीबी जो हमारी टीम है कश्मीरा की, पीआई आंधड़े है, एपीआई बड़ाक है और बाकी हमारे एडिशनल एसपी, ये सब लोगों ने इसमें मिलके इन्वेस्टिगेशन हमने कल बहुत जल्दी से जब हमने पता चला कि वहाँ पे हत्या हुई है तो ये हमारी लोकल टीम ने पूरा तपास किया है। मीरा भाईंदर से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।